हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET 2022 यानी जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए जो है किस तरीके से जो है आप एक बहुत ईजी वे में जो है एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। उसी के बारे में जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा बहुत ईजी वे में। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो तो आप भी जो है CUET 2022 में जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ईजी वे में जो है आप एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद में भी जो है आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है एडमिशन ले सकते हो। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज आप सभी के लिए इस तरह की अपडेट जो है ऑलवेज चैनल पर मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहला यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरीके से जो है आपको एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि जो हम यहाँ पे CUET की बात कर रहे हैं ये हमारे PG कोर्सेज वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है PG कोर्सेज वाले जो है इस एग्जामिनेशंस को ईजिली तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से जो है इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे जो है CUET जो है यहाँ पे CUCET का ही जो है एक दूसरा रूप है। यहाँ पे पहले जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, अब इसे जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जो है यहाँ पे नेम चेंज कर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब इसके लिए आप प्रिपरेशन कैसे करोगे तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पे सिलेबस, कि आपको जो है एग्जामिनेशंस का सिलेबस ही अभी तक नहीं पता है कि किस तरीके से जो है आपको एग्जामिनेशंस के लिए जो है तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखो टाइम बहुत कम है अभी आपके पास में। ओके, और अगर अभी आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आपको करना क्या है, आपको जो CUCET का जो है लास्ट 5 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो लास्ट 5 ईयर्स का जो CUCET का जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो है आपको एनालिसिस करना है। ओके, एनालिसिस करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज में जो है सारे टॉपिक्स को जो है लिखते जाना है कि किस चैप्टर के जो है किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सिमिलरली मैं आपको ये भी कह दूं कि आपको DU के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं एंड BHU के भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाना है एंड JNU के भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाना है। इन तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाना है एंड उसके बाद में जो है चैप्टर वाइज जो है आपको क्या करना है, सिंपली जो है चैप्टर वाइज 5 साल का लगभग आपको लेना है और चैप्टर वाइज जो है आपको यहाँ पे सारे टॉपिक्स को लिखना है कि किन किन टॉपिक से जो है कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे इतना चीज़ करने में जो है आपको 1 हफ्ते का लगभग टाइम लगने वाला है। ओके, बिकॉज अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो 1 वीक का टाइम लगेगा, या फिर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करता है अगर कोई स्टूडेंट तो वो जल्दी भी कर सकता है। तो जितना जल्दी करोगे तो उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो सबसे पहले जो है इन सभी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जो प्रीवियस ईयर 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसे क्या करना है, आपको एनालिसिस करके जो है चैप्टर वाइज जो है आपको क्या करना है, टॉपिक्स को लिख लेना है कि कौन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, इतना अगर आप कर लोगे तो आपका जो है खुद का सिलेबस जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। किसी भी जो है PDF का जो सिलेबस होगा उस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिस पैटर्न में जो है लास्ट ईयर में क्वेश्चन से पूछे गए हैं उसी पैटर्न में भी जो है इस बार भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए जो है सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर को जो है एनालिसिस करना। तो यहाँ पे पहला वर्क आपका सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा कि किस तरीके से आपको सिलेबस यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब स्टेप 2 के ऊपर में हम आते हैं। स्टेप 2 में क्या है कि जो आपने सिलेबस जो है आपने रेडी किया है, जो आपने टॉपिक लिखा है चैप्टर वाइज, तो क्या करना है, कवर ऑल दैट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर सिलेबस। जितना भी टॉपिक आपने लिखा है उस सिलेबस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को जो है आपको कवर करना है। ओके, लेकिन कैसे कवर करना है, सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देना जो चैप्टर वाइज है। ओके, जो चैप्टर वाइज जो आपने अलग अलग चैप्टर वाइज जो है आपने टॉपिक लिखा है, तो चैप्टर वाइज जो है आपको यहाँ पे टॉपिक को कवर करते जाना है। जैसे एक चैप्टर उठाए, मान लेते हैं अगर केमिस्ट्री का स्टूडेंट अगर कोई है तो अगर मान ले कोऑर्डिनेशन है चैप्टर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को जो है कवर कर लेना है। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि आप जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई ऐसा चैप्टर होगा जिससे जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछ जाता है, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है पूछे गए हों। तो उन चैप्टर पे जो है आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज वो जो है स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ईच एंड एवरी ईयर। तो आपको उन चैप्टर पर भी जो है ज़्यादा फोकस करना है। तो सब दूसरा चीज़ यहाँ पर मैंने क्या बताया कि पहला में आपको सिलेबस बनाना है, दूसरा में जो है आपको सिलेबस को जो है चैप्टर वाइज जो है कंप्लीट करते जाना है, जो भी टॉपिक्स है कंप्लीट करते जाना है, जो भी मेजर है उसमें भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, अब देखो स्टेप 3 यहाँ पे क्या है
स्टेप 3 क्या करना है आपको, फर्स्टली कंप्लीट योर सिलेबस। ओके, सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया है। ओके, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर वाइज आपने कंप्लीट कर जाना है, तो आप जो है चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे एक चैप्टर उठाना है। ओके, या फिर जो है एक बार एक चैप्टर रिवीजन कर लो। चैप्टर रिवीजन करने के बाद में जो है उस चैप्टर से रिलेटेड, ओके, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाने हैं एंड सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, अब ऐसा ही करते जाना आपको रेगुलर बेसिस पे। क्या करना है, एक दिन मान लो 2-3 चैप्टर आपने कंप्लीट किया एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको जो है क्या करना है, कंप्लीट करते जाना है। इसी तरीके से जो है आपको 8 to 10 डेज का टाइम लगेगा। अगर आप बहुत सिंसियर रहोगे तो 8 to 10 डेज का टाइम लगेगा। सारे चैप्टर्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस तरीके से जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका स्टेप 3 था। तो यहाँ पे ध्यान देना। अब स्टेप 4 क्या करना है आपको, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, देखो जब आपने सारे चैप्टर्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट करोगे चैप्टर वाइज, तो लास्टली आपको क्या करना है कि आप जैसे CU CET का क्वेश्चन पेपर लिए थे, देन DU का लिए थे, देन BHU का, देन JNU का, आप ये सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे उन सभी के क्वेश्चन पेपर लिए थे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे CU CET का जो है आपने 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा लेना है आपको। अब उसको कंप्लीट सॉल्व करना है बैठ के विदिन 2 आवर्स के अंदर में। फिर एक बार DU का उठाना है, देन BHU का, देन JNU का। यार ये सारे क्वेश्चंस को जो है 2 आवर्स के अंदर में जो है आपको कंप्लीट करना है एंड सिमिलर जो प्रैक्टिस है आपको लगातार करते रहना है। जैसे एक दिन में अगर आप 5 ईयर के कंप्लीट करते हो, तो इस तरीके से जो है आप सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन सभी के जो है आपको क्या करते जाना है, प्रीवियस ईयर को जो है कंप्लीट करते जाना है। एंड ऐसे करते करते जो है अगर आप जो है यहाँ पे थोड़ा स्पीड अप होते हो तो 10 to 12 टाइम्स से भी बहुत ज़्यादा जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, आपके जो है यहाँ पे माइंड में एक फ्रीक्वेंसी आएगा जिससे जो है आप किसी भी क्वेश्चंस को जो है बहुत इजी वे में जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकोगे, अटेम्प्ट कर सकोगे एंड माइंड में जो है यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे जो स्पीड है वो भी आपका मेंटेन होगा। इस तरीके से जो है आप खुद का भी जो है एक टेस्ट ले सकते हो कि कितना आपको प्रिपरेशन आपने अभी तक किया है। एंड इतना होने के बाद में अगर कोई चैप्टर का जो कोई टॉपिक है वो उसका क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, या फिर जो है आपको ऐसा लगता है कि इतना एनफ नहीं होगा, तो कुछ न्यू टॉपिक्स आप जब चैप्टर पढ़ रहे होगे तो आपको मिले होंगे। तो उन चीज़ों को स्टेप 5 के अंदर में जो है आपको क्या करना है, आपको उन सारे टॉपिक्स को भी जो है कवर करते जाना है, ताकि कुछ नए चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस के ऊपर में तो आपको उनको भी जो है अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशंस के अंदर में। तो इन चीज़ों को याद रखना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप नए टॉपिक पढ़ रहे होगे उस टाइम पे भी जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। यानी जो है डेली बेसिस पे जो है आपको 150 से लेकर के 200 क्वेश्चन तो आपको ईजी तरीके से जो है प्रैक्टिस करता ही जाना है, या फिर 200-300 भी जो है आपको डेली प्रैक्टिस करना है। एक ही क्वेश्चन को जो है लगातार बार बार जो है आपको प्रैक्टिस करते जाना है। इस तरीके से क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी जिससे जो है आप क्वेश्चंस को देखते साथ ही जो है बहुत ईजिली तरीके से जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको प्रीवियस ईयर इसीलिए बताया यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए, बिकॉज एवरी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है 20 to 25 तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, उसी को किसी अलग फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, 20 to 25 क्वेश्चन जो है आप तो बहुत ईजी तरीके से जो है एग्जामिनेशंस में ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे एंड बाकी क्वेश्चन तो आपका इतना पढ़ने के बाद में जो है अटेम्प्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सारे स्टेप बताया, मैं आपको क्लियर शॉर्ट वे में करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस के बाद में जो है आपको सिलेबस का जो टॉपिक है उसको रिवीजन करना है। देन चैप्टर वाइज करके बाद में जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। स्टेप 4 में जो है आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है एंड स्टेप 5 में जो आपको क्या करना है, जो न्यू टॉपिक है उसको पढ़ना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे CUET 2022 में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर यहाँ पे टेक्निक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट की अपडेट साथ में नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स।